एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दायरे में लाने के लिए, कानूनी प्रावधान देने के लिए हम लोग मांग किए, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया है। ये कई सवाल है। इन तमाम सवालों के साथ सुनील जी हम लोग लगातार कुर्सी मंगाइए, बातों को लेकर इधर ही बैठ के लाइव कर दे रहा रहे हैं और करेंगे। अभी मजदूरों का जो सवाल फेसबुक पे है, लाइव आप लोग का मजदूरों का जो सवाल है, मजदूरों को पिछले दिनों हम लोग लगातार आंदोलन किए तो एक अभियान चला। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी के साथ बैठक किए थे। सुनील जी भी थे, अनुज जी भी थे, आनंद जी भी थे। तो हम लोग डीएम के साथ एक बैठक किए कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से तमाम मजदूरों को निबंधन कराई जाए। और आपको पता होनी चाहिए कि 31 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक लगातार अभियान चला। हर जगह ई श्रम कार्ड निबंधन कराने का काम किया गया। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि निबंधन कार्ड हम लोग को दिया जाए, यानी कि लेबर कार्ड दिया जाए, और लेबर कार्ड के साथ साथ हम लोग को, यानी कि मजदूरों को अनुदान का राशि भुगतान किया जाए। यह हमारी मांग है और इस मांगों को लेकर के आज हम लोग ये जनसभा कर रहे हैं और सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे। वहीं और भी कई सवाल है। इन तमाम सवालों के साथ जो अभी महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, निजीकरण का सवाल है। निजीकरण में आप देखें तमाम प्रकार का जितना भी विभाग है, सरकारी विभाग, सबको औने पौने भाव में पूंजीपतियों के हाथों ये मोदी की सरकार बेच रही है। रेलवे को बेच दिया, एरोप्लेन को बेच दिया, LIC को बेच दिया, बैंक को बेच दिया, सिंचाई विभाग को बेच दिया, बिजली विभाग को बेच दिया। ये तमाम प्रकार को सरकार पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे प्रीपेड मीटर लगाने की बात किया जा रहा है। जो मीटर आप लगाए हैं, देख रहे हैं, वो मीटर है, बिजली विभाग का वो मीटर है दीवार में। अब वो मीटर हटा दिया जाएगा। अब प्रीपेड मीटर लगाने की बात कर रहा है। प्रीपेड मीटर का मतलब होगा जिस प्रकार से आपके मोबाइल में आप सिम में पैसा भराते हैं ना, रिचार्ज कराते हैं ना, रिचार्ज कराते हैं। अब जिस दिन रिचार्ज खत्म हुआ, बस उसी वक्त से आपका बातचीत का आदान प्रदान बंद हो जाता है ना। उसी प्रकार से ये उसमें सिम इस्तेमाल होगा प्रीपेड मीटर में, और उसमें रिचार्ज होगा, और रिचार्ज जब तक रहेगा तभी तक आपका बिजली चालू रहेगा आपके घर में, और जिस वक्त उसमें रिचार्ज खत्म होगा उसी वक्त बिजली कटअप हो जाएगा अपने आप। कोई मिस्त्री काटने के लिए नहीं आएगा, कटअप हो जाएगा अपने आप, आपका रूम अंधेरा हो जाएगा। इसलिए इस प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम लोग को आवाज बुलंद करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। तो कई सवाल हैं साथियों। इन तमाम सवालों के साथ अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इस इस्लामपुर को उजाड़ने की बात चल रही है। आपको उजाड़ा जाएगा। उजाड़ने का उदाहरण मैं आपको दे दूं। इधर एक सप्ताह से अभियान चलाई जा रही है प्रशासन के माध्यम से। अतिक्रमण हटाओ के नाम पर आज गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए, कलेक्ट्रेट से लेकर के परमानपुर तक उजाड़ा जा रहा है, NH पर उजाड़ा जा रहा है, कई जगह उजाड़ा जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं है कि यदि आप एकजुट नहीं होइएगा, अभी एकता के बल पर आप नहीं रहिएगा, अभी संगठन को मजबूत नहीं कीजिएगा, तो आने वाले समय में इस रमचंदा को भी खाली करा दिया जाएगा। भूमाफिया इस पर लगा हुआ है, भूमाफिया इस पर लगा हुआ है। जिस प्रकार से शराब माफिया लगा हुआ है, घर घर शराब पहुंचाने का काम कर रहा है। सरकार एक तरफ शराबबंदी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसी की सरकार के पिट्ठू लोग, उसी सत्ता पक्ष के लोग, भ्रष्ट नेता सब, वह अभी शराब घर घर पहुंचवाया जा रहा है, ड्रग्स पहुंचवाया जा रहा है। नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ड्रग्स नौजवानों को दिया जा रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा गुजरात के बंदरगाह में वो अडानी का बंदरगाह है, और वहाँ 3000 किलो ड्रग्स पकड़ाया। और वह ड्रग्स क्या था? वही ड्रग्स को लीपा पोती कर दिया गया सरकार के द्वारा। और
ड्रग्स को आज पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आज खगड़िया जिला में भी हर एक चौक चौराहा पर आप देखेंगे ड्रग्स बांटा जा रहा है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और ड्रग्स माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये गांजा माफिया, ये तमाम प्रकार के लोग यहाँ सक्रिय हैं और सरकार प्रशासन उसके साथ हाथ में हाथ मिला करके इस धंधे को एकदम आगे विस्तार कर रहा है और जिंदगी आम जनता का जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लाल झंडा ही लड़ाई लड़ती है, भाकपा माले ही लड़ाई लड़ती है। हमारे तमाम साथी हैं भाई, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संजय सिंह हैं भाई, शिक्षक नेता उपेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये अनुज शर्मा जी हैं, हमारे साथी शंकर जी, राजेंद्र जी हैं, तमाम साथी सुनील जी हैं, हमारे छात्र युवा नेता आनंद राज जी हैं। तमाम हम लोग जनता के सवाल को लेकर के लड़ाई लड़ते रहते हैं। आखिर इस लड़ाई में आम जनता का सहयोग नहीं होगा। हम आम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आम जनता हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम तमाम लोग से अपील करते हैं कि इस लाल झंडे को मजबूत करें, संगठन में सहयोग करें, संगठन से जुड़ें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तभी सच्चे अर्थों में हम लोग का ये 15 सूत्री मांग जो है वह मांग पूरा हो सकता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, इन तमाम सवालों के साथ एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं किरण देव यादव, भाकपा माले के जिला संयोजक, आपको क्रांतिकारी लाल सलाम करते हुए, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए, अपनी बातों को विराम देते हुए हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच उपस्थित है खेत मजदूर किसान सभा के जिला संयोजक साथी धर्मेंद्र जी, आए और अपनी बातों को जोरदार तालियों से लड़का लोग बंद करो, तुम लोग भी घर आके बैठो, घर आके बैठो यहाँ के दुनिया के बारे में बताया जा रहा है, सब सीखोगे कि तो इधर उधर तो ध्यान रखो। है तो गर्म पानी एक गिलास मंगाओ, पानी चाहे गर्म करके थोड़ा सुस गर्म करके दो तो हल्का नमक भी डाल दो। पानी ना आज इस धरना प्रदर्शन में आए हुए, सुनिए कंटिन्यू कीजिए आप। आज इस धरना प्रदर्शन में आए हुए तमाम साथी को और जो मेरे बात को सुन रहे हो, मेरी आवाज़ जहां तक जा रही हो, उन तमाम साथी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज 15 सूत्री मांगों को लेकर आज खगड़िया जिला के कोठिया पंचायत अंतर्गत ग्राम इस्लामपुर में आज जो धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी जिस जिला में हमारा संगठन है, हमारे सहयोगी हैं, वो तमाम जगह जा के गांव में खास करके और जो है ये जागरूकता फैला रहे हैं। हक अधिकार कैसे मिलेगा, मेरा क्या अधिकार है, इसे जागरूक कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये फैसला किए कि हम गांव-गांव में जाके ही ये जो है प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर लोगों के जागरूक करेंगे। तो आज हम आप लोग को बता दूं कि आज जो 15 जो मांग है उसमें से मुख्य मांग है कि नेचुरोपैथी के आविष्कारक वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी, वो पंजाब की है और पूरे दुनिया में अभी खास करके इस माहौल में जो पूरे दुनिया में कोरोना के नाम पे पूंजीपति और वहाँ के सरकार मिलकर गरीबों को ठग रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कोरोना के बहाने और अरबों खरबों का बिजनेस कर रहा है। तो उसके खिलाफ इन्होंने
सबसे पहला जो है अभियान छेड़ा और इतना हिम्मत जुटाया कि WHO जो पूरे विश्व में जितने भी मेडिकल जगत, जितने भी डॉक्टर को लाइसेंस मिलता है, सरकार का जितना संगठन है डॉक्टरी क्षेत्र का, उसका हेड बॉस होता है वो है WHO, जो अमेरिका का संस्था है। और उसका मोहर जिस देश में लगता है उसका जो है दवाई जो बिकता है हर जगह पे, उसका मोहर लगने से जो है वो परिपक्व होता है कि भाई WHO को मोहर लग गया, वो संस्था पास कर दिया, तो अब जो है ये दवाई पूरे दुनिया में बिकेगी, कोई भी खाएगा उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो जो है दवाई से ठीक होगा, मरेगा नहीं। तो वो संस्था, और वो संस्था क्या करती है कि वो बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग है पूरे विश्व में, टाटा, बिरला, डालमिया, लक्ष्मी मित्तल, जिंदल अपने देश के है, वैसे अमेरिका का बिल गेट है, एमेजॉन है, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं एप्पल जो है दुनिया के सबसे महंगा कंपनी है। उसका एक मोबाइल फ़ोन खरीदिएगा तो 30,000 25,000 भारत में शुरुआत होता है, और दूसरा जो विकसित देश है तो 50,000 से ऊपर शुरू होता है। उसका लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारा चीज़ वो बेचता है। तो इस तरह के जो कंपनी है पूरे दुनिया में मात्र जो है 50 से 60 कंपनी ऐसा है जो दुनिया स्तर का है, उसका पूरे विश्व में जितना धन है, जितना संपत्ति है, उसका जो है 85% मात्र जो है 50 लोग के पास है। मतलब इस तरह से अमीरी गरीबी के खाई को ये लोग बरकरार रखा है। तो मैं आपको बता रहा था कि वैसे शख्सियत को जो है बेनकाब करने के लिए डॉक्टर कृष्णरूप अमराज चौधरी, ये फोटो है उनका, और इन्होंने भारत में जो है गरीब आदमी को इलाज कर रहे हैं, और ये ऐसा पद्धति का आविष्कार किए हैं कि हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा इनके सिद्धांत को अपनाएगा। तो वो मैं आपको हम बताऊंगा। उसके बाद हमने मांग जो दिया हूँ, उसमें मांग दिया हूँ कि महंगाई भारत में जो जितना महंगाई आसमान छू रहा है, आप देख रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, यानी कि डीजल के दाम जब भारत में बढ़ता है तो हर वस्तु के दाम बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि अब कारखाना है दिल्ली में, और वहाँ पर कोई भी चीज़ बनेगा तो अपना बिहार आने में जो खर्चा होगा वो डीजल जलेगा, इसलिए उसका दाम बढ़ जाता है। अगर आप लोग को जो अनाज देता है जन वितरण प्रणाली में, या कोई भी वस्तु अगर दिल्ली से, बम्बई से अगर बिहार आएगा, खगड़िया जिला में आएगा, तो वो डीजल जलेगा, या तो रेल से आवे या तो ज़्यादातर तो ट्रक से ही मंगाता है, तो इसीलिए सब वस्तु का भाव बढ़ जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं 1 लीटर डीजल या पेट्रोल पर आप जानते हैं कितना टैक्स है, यानी कि 800% टैक्स है। मूल्य दाम जो होता है डीजल और पेट्रोल के, उसका मात्र 22 से 23 रुपया दाम है, लेकिन आज 100 रुपया पार कर गया, इतना महंगा है। तो वो भी मांग हमने दिए हैं कि महंगाई पे रोक लगा। उसके बाद बेरोजगारी, देश के सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उसकी संख्या 20 करोड़ से अधिक है। पूरे दुनिया में जो युवा पीढ़ी है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 35-36 वर्ष तक, भारत में 35% से ज़्यादा है, और उसमें से जो है सारा का सारा बेरोजगार ही है। क्योंकि भारत सरकार का जो जितना सरकारी विभाग है वो सभी मिलाकर मात्र 3-3.5 करोड़ का ही रोजगार मिला है, मात्र 3.5 करोड़, और उसमें से भी ये जो है बहुत संख्या में जो है छटनी कर दिया है। खास करके 2019 से कोरोना के जो बहाना लगाकर करीब जो है 14 करोड़ लोग को छटनी किया है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर मिलाकर। तो वो मांग भी हमने दिया है कि बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, इस देश में जो चोरी, डकैती, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहा है वो कभी कम नहीं हो सकता है। पूरे दुनिया में जो दास कैप्टन लिखे हैं हमारे मजदूर संगठन का, जो लीडर माने जाते हैं, कॉमरेड कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो।
और आज उसी के सिद्धांत पर हम लोग आप लोग को बताते हैं और मजदूर का हक अधिकार मिलता है। तो बेरोजगारी उन्होंने बताया था, दुनिया के कोई भी देश हो, अगर उस देश में बेरोजगारी रहेगा, भूखमरी रहेगा, तो उस देश में अपराधी भी बढ़ेगा। क्योंकि जो आदमी पढ़ लिख कर MA BA कर बैठा हुआ है, वो कोदार नहीं पारेगा, वो नाली साफ नहीं करेगा, वो खेतों में काम नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा प्रवृत्ति हो जाता है, पढ़ने लिखने के बाद वो सूट बूट पहनता है और धोती लुंगी नहीं पहनता है, उसको लगता है शर्म, वो मोटिया के काम नहीं करेगा, वो जाकर ठेला नहीं चलाएगा। तो वो क्या करेगा, वो बनता है अपराधी, वो करता है क्राइम, वो जो है विभिन्न प्रकार के क्राइम करेगा। तो इसलिए जो है कहा गया है कि जब तक देश का बेरोजगारी दूर नहीं होगा, ये भुखमरी भी दूर नहीं होगा और अपराधी भी दूर नहीं, अपराधीकरण भी खत्म नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा। तो वो मांग हमने दिया है। उसके बाद है कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत के जो संविधान है, उसमें जो है अभी मात्र आपको चावल और गेहूं देता है और कहीं कहीं 1-8 लीटर तेल देता है देहात में। शहर में तो तेल बंद ही कर दिया है किरासन तेल। इसमें जो है 7 वस्तु देने का नियम है, गेहूं, चावल और किरासन तेल, चीनी, उसके बाद कोयला, कपड़ा, मतलब इस प्रकार से 7 को वस्तु को देने का है। लेकिन नहीं देता है कंट्रोल रेट पर, लेकिन नहीं देता है सरकार। हम वो मांग भी रखे हैं कि जो 7 वस्तु निर्धारित है संविधान में, वो 7 वस्तु को दिया जाए, ताकि कम रेट में लोगों को जो है हर चीज़ सस्ता में मिल जाएगा। वो भी नहीं देता है। दूसरी बात है कि पूरे भारत में जितना भी डीलर है, वो क्या करता है कि वो जो है 2 किलो अनाज कम देता है। अगर एक व्यक्ति जाता है, एक परिवार के लोग, कि जिसको 50 किलो या 60 किलो होगा, उसको 3 किलो 4 किलो कम देता है। जिसको जो है 4 व्यक्ति है, उसको 2 किलो कम देता है और पैसा भी बेसी देता है। हम लोग इसके खिलाफ शुरू से लिख रहे हैं। जब हम लोग लिखते हैं इसके खिलाफ, तो क्या करता है कि इस डीलर से ट्रांसफर करके उस डीलर के पास पहुंचा देता है और अनाज भी रोक देता है। हम इस गांव के करीब 10 आदमी को लेकर के सामूहिक रूप से अथी किए, इसका विरोध किए। तो हम लोग के यहाँ से जो है 0 किलोमीटर है रामचंदा, यहाँ पर अंजू देवी है डीलर, यहाँ से ट्रांसफर करके बादल यादव के यहाँ भेज दिया। 2019 में हमारा जो है करीब 11 महीना के राशन नहीं दिया। बोला अब कि अंगूठा दीजिएगा, अब मीटर आ गया है कि बॉक्स मशीन आ गया है, तभी आपको अनाज मिलेगा। तो भाई जब हम आपको कंप्लेन कर दिए, तो जिम्मेवारी बनती है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के, वो जाके अनाज दिलवा, नहीं दिलाता है तो पदाधिकारी जिम्मेवार है। लेकिन हम लोग यहाँ से लेके पटना तक कम से कम 3-4 बारी आवेदन को दोहराए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा। तो हम ये भी मांग दिए हैं कि डीलर के मनमानी पे रोक लगाया जाए, और जो पदाधिकारी घूस लेके डीलर के खिलाफ कंप्लेन नहीं करता है, उस पर भी जो है अंकुश लगाया जाए। ये मांग भी हमने दिया। उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारे शहर में ही नहीं, पूरे देश के ये मामला है। तो हम जो मांग दिए हैं वो तो खासकर हम खगड़िया जिला के दिए हैं कि जितने भी टूटी सड़क है उसको जल्द मुरम्मत करा। यानी कि अरबों खरबों रुपया के फंड आता है, रोड जो है बनता है, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए उसके लिए पैसा आता है, सारा का सारा खा जाता है। लेकिन हम लोग टैक्स देते हैं, हमारा पैसा ही आता है फंड में, और जो है हम लोग जो है कीचड़ में बुनते हैं। एक वर्षा पड़ता है तो बाजार जाने का मन नहीं करता है। कितनों बच के चलिए, आपका पैर गंदा होगा, कपड़ा लत्ता सब गंदा हो जाता है। तो ये हाँ, ये सब समस्या है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किरण देव भाई ने किसानों के बात की। 3 कृषि काला कानून जो बनाया था, तो किसानों के जो है 1 साल से अधिक आंदोलन चला, और उसमें सभी बुद्धिजीवी और बहुत सारा संगठन, 150-200 संगठन उसमें समर्थन दिया। तब जाके ये जो है मोदी सरकार सोचा अब यूपी में चुनाव हम हार जाएंगे, मेरा सत्ता खिसक जाएगा, और भी उत्तराखंड और जो है पंजाब 4-5 गो राज्य में घोषणा हो गया चुनाव के। तो ये डर गया कि अगर किसान अगर इस तरह से आंदोलन करेगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। तो ये हार पार के जो है ये तीनों कृषि कानून वापस लिया है।
तब जाके जो है किसान जो है अभी अति किया है। लेकिन उसमें एक और था, मांग था किसानों के कि जितना भी केस किया है किसान पर, फर्जी मुकदमा किया है, जितना सामाजिक कार्यकर्ता पर, उसको तुम वापस लो और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसान अनाज पैदा करता है, उसका जो है मूल्य निर्धारित करो, कानूनी दायरा उसको ला। वो अभी तक मांग पूरा नहीं किया है। तो पूरे देश के जो लीडर हैं हम लोग का, जो किसान संगठन का टिकैत साहब, उन्होंने जो है सरकार का अल्टीमेटम दिया है कि 31 जनवरी तक अगर सरकार इस पे कानून नहीं बनाएगा तो किसान आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। ये जानकारी भी आप लोग को हम दे रहे हैं कि अगर सरकार जो किसानों का मांग नहीं मानेगा तो वो आंदोलन फिर शुरू होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन क्या है ये साथी लोग नहीं समझते हैं बढ़िया से। हम आपको जो है इसको खोल के बताते हैं। यानी कि 1 बीघा अगर जमीन है तो उस जमीन में कितना खाद लगेगा, कितना बीज लगेगा, कितना मजदूरी लगेगा, कितना उसको जोन के कमाने में, घास भूसा कमाने में कितना मजदूरी लगाएगा, क्या कोदारे से उसको तामेगा तो कितना मजदूरी लगेगा। वो तो सालों भर के जितना खर्च होता है, वो मजदूर के खर्च, खाद के खर्च, जो किसान खटता है 5 परिवार उस खेत में, वो सारा कितना जो है उसका होना चाहिए सब जोड़ जाड़ के पैसा। और उसके बाद जो है उस अनाज को दाम तय करना है और वो कानूनी रूप से दाम तय करना है। और सरकार उस कानूनी रूप से जो है हर जिला में जो है कृषि विभाग के लोग वो अनाज को खरीदेंगे किसान से, तब जाके किसान की आत्महत्या रुकेगा और किसान का फायदा होगा। उसी को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आप लोग समझ गए होंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो यही मांग है किसान का, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर कानून बना। तो ये सब मांग हमने दिया है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि 2019 से लेके लगातार ये कोरोना के नाम पर क्या कर रहा है सरकार कि बच्चों का स्कूल तो बंद कर ही दिया है, अब जो है कॉलेज भी बंद कर दिया है। यानी कि हर संस्थान खुला हुआ है। जो संस्थान बिना पुलिस के वो मानता नहीं है वो सब खुला हुआ है। काफी हो सकता है, जितना हो सकता है शेयर कीजिए कॉलेज में ताकि आगे ये लोगों तक पहुंचे। टीचर है तो सारा विद्यार्थी टीचर के बात मानते हैं। टीचर अगर धोप देगा तो विद्यार्थी सटक के पानी हो जाता है। वैसे संस्थान को बंद कर दिया है जो सारा रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, वैसे संस्थान को बंद कर दिया है। किरण देव भाई इस पर बताए कि ये लोग जो है जानबूझ के जो है शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाहता है ताकि जो है से लोग मूर्ख रहे और कुछ लोग पढ़ पावे, और मूर्ख रहेगा तो उस पर शासन करने में अच्छा होगा, कानूनी बात वो नहीं जानेगा। आज भी वो बात है, जो लोग पढ़े लिखल नहीं है, संविधान को नहीं पढ़ते हैं, पत्र पत्रिका नहीं पढ़ते हैं, तो अपना हक अधिकार नहीं लेते हैं। तो ये मामला है। दूसरा मामला हमने मांग में दिया है कि जो मजदूर है तो मजदूर का जो पहले से कार्ड बना हुआ है उसमें 2 कंडीशन हो गया। एक तो हो गया जो बिहार सरकार के द्वारा जो कार्ड बनता है उसमें 13 प्रकार के लाभ मिलती है, जिसका निबंधन हो गया, उसमें 4 लाख का बीमा है, उसमें जो है सदस्यता जो है 5 बरस हो जाता है, तो उसमें जो है क्या बोलते हैं अथी भी मिलता है, पेंशन भी मिलेगा 1000 रुपया या जो हो। उसके बाद जो है साइकिल खरीदने के लिए 3000 रुपया, ड्रेस खरीदने के लिए 3000 रुपया, और जो है औजार खरीदने के लिए 15000 रुपया। तो पहले तो इसी तरह दे देता था। अब क्या उसमें कंडीशन लगाया है कि जब तक जमीन का कागजात नहीं देगा, कबाला या रसीद, तब तक वो 15000 रुपया अनुदान नहीं देगा। तो मजदूर किसान जितना भी हैं, मजदूर खास करके, वो तो 80% के पास जो है कबाला जमीन ही नहीं है। लोग सड़क के किनारे रहते हैं, गैर मजरूआ जमीन पर बसे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो जमीन है सरकारी उस पर बसे हुए हैं, तो जमीन का कागज कहाँ से लाएगा। तो इसलिए सरकार ये चाल खेला है कि जमीन के कागज मांगेंगे, न कागज उसके पास होगा, न वहाँ जमा करेगा, न पैसा लेगा। तो ये मांग दिए हैं हम कि वो बिना कागज के जैसे पहले पैसा आप देते थे वैसे आप दीजिए। आप आधार कार्ड लीजिए, आप वोटर आई कार्ड लीजिए, उस पर आप पैसा दीजिए। जमीन लोग सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, तो आप जो है उसको जो भूमिहीन है उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको ज़मीन नहीं दे रहे हैं। हम लोग ही देख लीजिए, आज 100 परिवार बसे हुए हैं। इस्लामपुर में 6 बीघा से अधिक ज़मीन है,
और यहाँ पर जो है बरसों बरस से बसा हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी से। और सरकार क्या किया, फरमान जारी किया कि यहाँ पंचायत संसाधन गुलामी का प्रतीक है। 15 धूर जमीन जो है 15 कट्ठा जमीन वहाँ बांध से जो है 50 फीट छोड़ के इधर और 200 फीट और 300 फीट ऐसे ये जो है एक्वायर करके नापी करके ले गया है कि यहाँ पर सबको भगा के पंचायत संसाधन केंद्र बनाएंगे। जबकि हम लोग ने डीएम साहब के यहाँ जो है लोक शिकायत में ये जो है निर्णय हुआ है, डीएम का आदेश है मेरे पास कि 17 परिवार को जो है बगल के पंचायत में जमीन दे के इंदिरा आवास दे के घर बनाना है। और ना आज तक जमीन दिया, यहाँ से लेके हम मुख्यमंत्री तक लिखे हैं, सारा वरीय पदाधिकारी का विभागीय पदाधिकारी को लिखे हैं, लेकिन आज तक ना हम लोग को जमीन दिया। तो हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, बिना जमीन दिए हुए भगाने के फिराक में है। का जो है बंदोबस्ती होता है, आपकी पर्चा नहीं दिया जाता, तो ये सब बहाना लगाकर इस जमीन का हम लोग को पर्चा नहीं दिया, जो कि इस बांध से उधर ही शहर था, इधर हम लोग अथी में आते हैं, पंचायत में आते हैं, फिर भी ये डीएम नहीं दिया। तो खैर वो तो बहुत विस्तार की बात है। तो मुख्य मांग हमारा ये है। उसके बाद जो है आप लोग देख रहे हैं कि पहले जितना भी बिहार से दिल्ली, पंजाब और अन्य शहर में कमाने के लिए गरीब मजदूर लोग जाते थे, तो 2 बोगी हर एक्सप्रेस में जो है जनरल बोगी होता था। गरीब लोग जिसको पैसा नहीं होता था किसी तरह उसमें खड़ो होकर दिल्ली तक चला जाता था, बैठ के चला जाता था। सीट नहीं भी मिलता था तो कम पैसा में 200-250 रुपया में दिल्ली चला जाता था। लेकिन ये सरकार क्या किया कि उस बोगी को भी बंद कर दिया, उस बोगी को भी बंद कर दिया। अब आप जब तक आप जो है रिजर्वेशन नहीं बनाइएगा 2 रोज पहले, 1 रोज पहले, तब तक आप सफर नहीं कर सकते हैं। तो गरीब लोग कैसे जाएगा? उसमें जो है 500-1000 रुपया खर्चा होता है एक्सप्रेस में सीट बुक कराने में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो लोकल ट्रेन से 10 रुपया में आप 40 किलोमीटर तय करते थे, बेगूसराय या सहरसा जाते थे, आज 50 रुपया 40 रुपया ले रहा है। सुपर फास्ट के तो और ज़्यादा ले रहा है। तो ये भी मांग हम लोग रखे हैं कि गरीब लोग पर ही सारा का सारा बोझा दे रहा है। तो ये जो है मोटा मोटी जो मांग है उसके बारे में हम चर्चा किए। अब मैं आपको बताता हूँ 1 नंबर जो मेरा मांग है कि डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या की चीज़ों का आविष्कार कर दिया कि पूरे दुनिया के पूंजीपति वर्ग और यहाँ के सरकार उसके पीछे पड़ गया, ये जानने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी पहले इंजीनियरिंग किए थे। इंजीनियरिंग करने के बाद उनके परिवार में बीमारी हुई, उसको खुद बीमारी हुआ हार्ट के, उसको सर्जरी किया, बहुत सारा रुपया ठगा। उन्होंने दृढ़ निष्ठा किया कि अब हम इंजीनियरिंग छोड़ देंगे। इंजीनियरिंग छोड़कर वो डॉक्टरेट के पढ़ाई करना शुरू किया। और उन्होंने यहाँ से नहीं, यहाँ तो पढ़वे किए, दूसरे देश से जाके डिग्री लिए हैं। और वो जो है जो मधुमेह के बीमारी होता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं इंग्लिश में, उससे वो PhD किए हैं। और मधुमेह का बीमारी जो है बीमारी है, ये बीमारी जानबूझ के पूरे दुनिया में जो है ये डरा कर जो है ये फैलाया है। यानी कि भारत में कहा जाता है कि 80% वो बीमार ही नहीं है जिसे डायबिटीज पेशेंट बोला जाता है। उन्होंने 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक जितना भी पूरे दुनिया में एक मिनट विश्वरूपम राय चौधरी खाली बोलो, सिर्फ उनका आप बोलो, ठीक नहीं, खिचड़ी नहीं, ठीक नहीं, इनका आप शुरू से बताइए। तो जितना भी ये 100 बरस में जितना भी रिसर्च हुआ है, जितना भी पूरे दुनिया में वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने रिसर्च किया है दवाई का या अन्य चीज के, वो सारे चीज को, सारे रिसर्च पेपर को उन्होंने इकट्ठा किया और उसको अध्ययन किया। और उसमें क्या सही है, क्या गलत है, किस बीमारी में कौन दवाई काम आता है, और वो दवाई का साइड इफेक्ट क्या है, उससे ठीक होता है कि खराब होता है, वो सारा चीज़ अध्ययन करके वो कम से कम दर्जनों किताब लिखे हैं। और वो पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के 10-12 देश में वो जाते हैं। उनका जो संस्था है
और वो जाके शिविर लगाते हैं और वो बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। उनका दावा है कि हम पूरे भारत में जा जा के ऐसा वीडियो बनाते हैं और ऑडियो बनाते हैं, उसको यूट्यूब पर डालते हैं और प्रोग्राम में बताते हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति डॉक्टर हो जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही सैकड़ों बीमारी की इलाज करने के लिए आपके किचन में ही दवाई मौजूद है, लेकिन जागरूकता की कमी है। वही वो बताते हैं, इसीलिए उन पे फर्जी मुकदमा किया है। तो शरीर का क्या बनावट है वो हम बताते हैं, जो डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी के वीडियो से हमने सीखा है। वो बताते हैं कि हमारा शरीर या कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु हो, उसका शरीर का जो बनावट है, उसका जो ढांचा है, ये जो है शरीर बना है, एक कोशिकीय जीव से बना है। एक कोशिकीय जीव के मतलब जो भी मैट्रिक तक पढ़े हैं या उससे ज़्यादा पढ़े होंगे, उसमें बताया जाता है साइंस में कि सबसे पहले पानी में एक अमीबा नाम की जीवों की उत्पत्ति होती है, जो आँख से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप शीशा से दिखाई देता है, बहुत छोटा होता है। और उसी जीव से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुआ और जो है नदी से यानी कि पानी से जो है ऊपर जो है धरती पर जीव आना शुरू हुआ। यानी कि जैसे केचुआ हुआ, बेंग हुआ या घड़ियाल हुआ, इस प्रकार के जीव जो है पानी से बाहर आते आते तो धरती पर जो है अनेकों प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई। उसमें से जो है बंदर के रूप लिया पहले, बंदर के बाद जो है वनमानुष के रूप लिया, उसके बाद चिंपांजे के रूप लिया, उसके बाद मनुष्य बने हैं हम लोग। लाखों वर्षों के जो है विकास के बाद जो है मनुष्य बना है। और मनुष्य का जो है शरीर एक कोशिकीय जीव से बना हुआ है। और हम लोग वायरस और बैक्टीरिया से घिरे हुए ही नहीं है, बल्कि उसी से बने हुए हैं। ये डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी का बोलना है और उनके जो डॉक्टर का टीम है, जो विशेषज्ञ है, उनका मानना है। और ये वैज्ञानिक सत्य है, इस पे किताब लिखे हैं। और जो है पूरे दुनिया के जो भी लूटने वाला संस्था है या यहाँ के सरकार जो है, वो जो है ठग रहे हैं, जो एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाई बेच के और आदमी को बीमार कर रहे हैं। वो चैलेंज किए हैं कि हम इतना जो है मरीज को ठीक किए हैं नेचुरोपैथ से, और हर बीमारी की इलाज है नेचुरोपैथ से संभव है, इसीलिए उस पर केस किए हैं। तो हम आपको बता दें, तो उन्होंने ये बताया कि हमारा शरीर जो है वायरस बैक्टीरिया से ही बना है। यानी कि हमारे शरीर में कम से कम 1 अरब प्रकार के वायरस मौजूद है और अरबों खरबों बैक्टीरिया से हमारा बना हुआ है। तो इसमें जो है वो जीवित कैसे रहता है? तो हम जो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, हम जो धूप लेते हैं, उससे भी विटामिन डी मिलता है, हमारे हड्डी मजबूत होता है, हमारे जो है शरीर में जो है ऊर्जा पैदा होता है। उसके बाद जो हम खाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमको क्या खाना है और कैसे खाना है और कितना खाना है कि हम कभी बीमार नहीं पड़े। ये उन्होंने आविष्कार किया है। तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर जो है, जो लाखों वर्षों से हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का ढांचा है, अंदर जो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम है, उस चीज़ को समझना होगा। और उस चीज़ को समझ के और हम क्या खाएंगे जो हमारे शरीर एक्सेप्ट करेगा और बीमारी नहीं होगा और हम जो है तरोताज़ा रहेंगे। तो उनका मानना है कि जितने भी दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है, वो रसगुल्ला हो, पेड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, उसको नहीं खाना चाहिए। उससे शरीर को हानि होता है, क्योंकि जानवर के दूध से वो बनता है और मनुष्य के दूध और जानवर के दूध में बहुत फर्क है। यानी कि उसका आकार जो है, जीवों की आकार, हाथी देखते हैं कितना बड़ा होता है, कितना मोटा होता है, गाय भैंस कितना मोटा होता है। तो उसी प्रकार से प्राकृतिक ने जैसे वो भोजन लेता है, उसी प्रकार से उसका विकास भी हुआ है। तो दूध में भी वही बात है। यानी कि जो माँ का दूध है, जो मनुष्य का दूध है, उस दूध से जो है भैंस का या गाय का, जो जानवर का दूध होता है, 6% विकास करने का क्षमता ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है, जो हम मनुष्य उस दूध को लेता है, तो वो शरीर में जो है उसका सेल तेजी से विकास होता है। जब अन्य सेल तेजी से विकास होता है, तो हर इंसान के अंदर जो है कैंसर सेल भी होता है, टीबी का भी सेल होता है।
और तेजी से विकास होने के कारण कैंसर सेल भी तेजी से विकास होने लगता है। उससे कि अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है, कैंसर की बीमारियां होती है, टीबी की बीमारियां होती है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि दूध उस बछड़े के लिए है जो गाय उसको पैदा किया है, बल्कि वो आम आदमी के लिए नहीं है। और इतना तक टिप्पणी किए हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है कि अपने माँ के दूध छोड़ने के बाद वो जीवन भर जो है जानवरों के दूध पीता रहता है। आप लोग ने देखा, भैंस हो, गाय हो या हाथी हो या घोड़ा हो, क्या उसकी हड्डी कमजोर होती है? गधे पर इतना लाद देता, उसका हड्डी कमजोर होता तो टूट न जाता, लेकिन वो नहीं टूटता। वो खाता क्या है? हाथी भी तो चारा खाता है, पीपल का पत्ता हो, आम के पत्ता हो या घास हो, भूस हो। सब जानवर भी भूसा खाता है, घास खाता है, लेकिन फिर भी उसका हड्डी मजबूत होता है और उसका दूध होता है, उसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है और सारा विटामिन होता है। तो ये मत सोचिए कि दूध खाने से ही हमारा शरीर में कैल्शियम होगा या अन्य प्रकार के विटामिन होगा। वो सारा फल सब्जी ये सब चीज में वो मौजूद है। हमारा शरीर, हम जो खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक जो है विटामिन सी हमको बाहर से लेना पड़ता है और फास्फोरस जो है वो बाहर से लेना पड़ता है। बाकी और भी विटामिन जो है शरीर खुद तैयार कर लेता। तो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। क्या सिद्धांत बनाया? खाने पीने की, कितना से क्या हम खाएंगे जो हमारी कभी बीमारी नहीं होगी, और कोई बीमारी है भी तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो बनाए हैं, नियम बनाए हैं वीआईपी डाइट के। अब वीआईपी डाइट क्या है? तो इंग्लिश शब्द है। वीआईपी डाइट मतलब वो बताए कि प्राकृतिक रूप से जो हमारा शरीर के सिग्नलिंग सिस्टम है, बनावटी है, तो वो क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ को खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो वो जाता है स्टमक में, और जो हमारा जो लीवर है उसको वो जांच करता है कि ये हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं है। अगर सही है तो वो अंदर जाने देता है, तब वो पचता है, और पच के जो आप ग्लूकोज यानी कि चीनी जो मीठा फल खाते हैं तो वो ब्लड में भेजता है, प्रोटीन भेजता है, कैल्शियम भेजता है। यानी कि शरीर के जितना भी अंग में जहाँ जहाँ भी जिस तत्व को जरूरत होता है उस तत्व को वहाँ तक वो पहुँचा देता है। अगर हानिकारक चीज जो भी होता है, विषैला चीज होता है, तो उसको जो है शरीर क्या करता है, वापस कर देता है, वो पेशाब के थैली में भेज देता है। इसीलिए हम लोग को बार बार पेशाब लगता है। तो पेशाब को कभी नहीं रोकना चाहिए। पेशाब जहरीली चीज होती है, शरीर जो एक्सेप्ट नहीं करता है उसको बाहर निकालता है। वो मल मूत्र से निकालता है, अधिकतर पेशाब से ही निकालता है। तो शरीर का ऐसा बना रहता है। उन्होंने वीआईपी डाइट का नाम दिया, तो उन्होंने तर्क दे के समझाया कि हजारों लाखों वर्षों से हमारे शरीर में जो ट्रैफिक पुलिस है, जैसे कि आप चौक चौराहा पे जाते हैं बड़े बड़े शहर में, या बगवे चौक पे जाते हैं तो पुलिस है ना कि ज़्यादा भीड़ है, कहता है इधर से निकालो, रास्ता पे जाम नहीं लगाओ, ये करो वो करो। उसी तरह हमारे जो है अंदर में जो है वो जो है ट्रैफिक पुलिस बैठा दिया है कि गलत चीज़ जो भी जाएगा मुंह से उसको रिजेक्ट करेगा, उसको अंदर ब्लड में नहीं जाने देगा, मतलब वो बीमारी होगा। तो उसको नाम दिए हैं। तो अब दवाई का जो दवाई जो है, जो अंग्रेजी दवा है, उसके बारे में वो बताते हैं कि ये शरीर में जो हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है उस दवाई को वो अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि वो दवाई शरीर के लिए हानिकारक है, उससे वो बीमारी ठीक नहीं होती है, उससे सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाता है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि वो दवाई को खाने से क्या बीमारी होती है। उससे जो सिग्नलिंग, जैसे कि आप एक उदाहरण देख बताते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जब कोई भी वायरस और बैक्टीरिया अंदर में चला जाता है तो शरीर क्या करता है, उसके मारने के लिए खांसी करता है। खांसी क्यों होता है? वो वायरस के बाहर निकालने के लिए। खांसी जो हमारी होती है तो शरीर में जो बीमारी है, वायरस है, उसको बाहर निकालती है। और सरकार क्या कह रहा है कि मास्क लगाओ। मास्क लगाते हैं, वो जो वायरस जो है उसमें लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं उसमें लग जाता है, उसी का हम पहनने रहते हैं, उससे बीमारी होती है। और जो हमें ऑक्सीजन जो हमको चाहिए शुद्ध मात्रा में शरीर को जितना, वो नहीं मिलता है, उससे भी ढेर बीमारी होती है। तो वो समझाते हैं
कि हमको जो है वो दवाई से क्या हानि है और क्या क्या फायदा है। तो वो दवाई से सिर्फ हानि ही हानि है। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है कि जो दवाई 250 mg का होना चाहिए, तो 250 mg अगर हमारे शरीर में देगा तो वो क्या करेगा, वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस है उसको जाने ही नहीं देगा, उसको जो है वहाँ से बाहर निकाल देगा। तो वो दवाई शरीर में नहीं घुलेगा ही, मिलेगा नहीं। तो वो क्या करता है 500 mg देता है। आपको एक टाइम खाना चाहिए तो कहेगा कि वो दवाई अंदर नहीं गया। तब वो क्या करता है कि वो कहता है दोनों टाइम खाओ, तीनों टाइम खाओ, यानी कि दवाई जो डोज बढ़ाते जाता है उससे और भी अनेक बीमारी होते रहता है। इसीलिए कहता है एलोपैथिक दवाई जो भी सूखा फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, वो सारा के सारा जो है वो जो है शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बारे में वो पूरा रिसर्च पेपर दिए हैं। उसके आप यूट्यूब से या उसके वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उस किताब को मंगा के पढ़ भी सकते हैं कि हम कौन बीमारी से कौन दवाई से कौन सी रोग जो है साइड इफेक्ट होता है, उसका पूरा दिया हुआ रिसर्च पेपर में ही है। तो इस तरह से बताते हैं। तो टीआईपी डाइट और वीआईपी डाइट को जो वो सिद्धांत दिए हैं उसी प्रकार से दिए हैं। बोले कि जैसे मंत्री मिनिस्टर का जो गाड़ी आता है वो वीआईपी हो गया, वो किसी सिग्नल सिस्टम को नहीं मानता, उसके लिए एकदम आने जाने के लिए रास्ता क्लियर कर देता है। इसीलिए खाने में भी वो जो है नाम दिए हैं और समझाए हैं कि जैसे मंत्री मिनिस्टर के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, उसी प्रकार जब हम कोई डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जानवर से बना हुआ कोई भी पदार्थ खाते हैं या मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, तो वो वीआईपी डाइट हो गया। उसका नाम दिए हैं वीआईपी डाइट। वो जो है शरीर में जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसका बात नहीं मानता है, वो डायरेक्ट ब्लड में घुल मिल जाता है और हमारा ब्लड गंदा होता है। उसी से अनेकों प्रकार के बीमारियां होती हैं। और वो वीआईपी डाइट में मतलब क्या हुआ कि हमारा प्राकृतिक आहार, यानी कि वो बताए हैं कि कैंसर हो, टीबी हो या कोई भी प्रकार के बीमारी हो, कोई भी प्रकार के दुनिया के कितना भी बीमारी हो, वो डाइट से ही ठीक होगा, प्राकृतिक आहार से ठीक होगा। तो वो बताए हैं कि अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार या इस तरह के कोई बीमारी हो जाए, तो उसी को जो है ये लोग कोरोना, ओमिक्रॉन या जितना भी वायरस से बीमारी होता है उसका जो नाम दिया है, वो बोले एक आम फ्लू है, वो सर्दी खांसी है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई भी लोग नहीं मरेगा। उसको शरीर का सपोर्ट करना है हमको, और वो कैसे करना है वही वीआईपी डाइट से समझाएं। तो उसमें बताए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर को वजन अगर 70 kg है, तो आप जो है 700 ग्राम आपको खाना है सलाद। और सलाद में क्या खाना है, यानी कि वो 5 प्रकार के वो बताते हैं। या आपके शहर में जो सस्ता से सस्ता मिल जाए, यानी कि आपको टमाटर खा लीजिए, आप खीरा खा लीजिए, आप गजरा खा लीजिए, आप जो है मूली खा लीजिए, वो पांचों को मिला के और जो भी उपलब्ध हो, या आप जो है नींबू उसमें डाल दीजिए। इस प्रकार से जो है आप कम से कम जो है दिन भर में आपको 700 ग्राम से वो सलाद खाना। अगर आपको पतला पिखाना हो गया, पेट झड़ने लगा, तो वो बताते हैं कि 12 बजे तक आपको क्या करना है कि या तो आप जो है नारंगी के जूस पिए या आप नारियल पानी पिए 4 से 5 गिलास। जिसका वजन 70 किलो है, अगर जिसका वजन 60 किलो है तो वो जो है 3 गिलास पिए, 3.5 गिलास पिए और 12 बजे तक वही पिए। आधा से ज़्यादा बीमारी वही में कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि शरीर में जो है जितना वायरस बैक्टीरिया हमला करता है, तो वो विटामिन सी ही होता है जो शरीर को सुरक्षा देता है। और भरपूर मात्रा में विटामिन रहता है। वो जो नारंगी आप खाते हैं या नाशपाती खाते हैं या वो क्या बोलते हैं टमाटर खाते हैं या वो जो नारियल का पानी पीते हैं जो डाब होता है, तो वो कहते हैं पीने के लिए। उसके बाद 12 बजे के बाद कहते हैं वही आप सलाद खाइए। और उसके बाद जो है आप 3 दिन तक आप खाना नहीं खाइए, जो रोटी चावल दाल जो आप किचन में बनाते हैं वो मत खाइए, वो ठीक हो जाता है। और हजारों लाखों आदमी को ये इस तरह से ठीक किए हैं। और उनके नियम के अनुसार हम लोग भी 4 साल से कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाए। सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसका नियम जान गए, लोगों को बताते हैं। मतलब सर्दी खांसी बुखार
सर्दी खांसी बुखार में क्या होता है, फास्फोरस इधर 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 फास्फोरस की कमी होती है और थोड़ा दीजिए सबको। में पाया जाता है सबसे ज्यादा, सुनिए महत्वपूर्ण चीज है, फास्फोरस पाया जाता है सबसे ज्यादा सोयाबीन में। सोयाबीन का तेल खाइए या सोयाबीन का बड़ी खाइए। आप ये देख सकते हैं डायरेक्ट सामने, ये डीआईपी डाइट है। ये जो प्लेट में रखा हुआ है और चम्मच से जो मिला रहे हैं उसमें सारा फ्रूट्स है, फल है, तरह तरह के फ्रूट्स फल है, जिसको हम लोग डीआईपी डाइट के रूप में जाना जाता है इनको। चाय मत पीजिए, हुंडा चाय पीजिए। हुंडा टी वो बताए हैं, हुंडा टी क्या होता है और चाय क्या होता है उसका फर्क समझ लीजिए। आपको डॉक्टर यहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जीवन भर नहीं जाइएगा। चाय जो बनाते हैं उसमें चाय पत्ती देते हैं, काला चाय पत्ती, उसमें केमिकल रहता है, उससे बीमारी होती है। चीनी जो है, चीनी जहर है। चीनी को वो जो आप जो जिससे कपड़ा साफ करते हैं वो डिटर्जेंट पाउडर दे के चीनी को उजला बनाया जाता है और भी केमिकल देता है। आप लोग को याद होगा आज से 22 बरस पहले यहाँ पर चीनी मिल है, रोसड़ा में चीनी मिल है, और रोसड़ा चीनी मिल को वो गंदगी को साफ किया था और वो बूढ़ी गंडक में बहा दिया था। वो रोसड़ा से लेके हम मानसी तक जितना भी मछली था बूढ़ी गंडक के, सब मछली मर गया था। आप लोग की याद होगा हम लोग मछली पकड़ने के लिए जाते थे वहाँ पे बूढ़ी गंडक में, हो जा बलवाही में मछली उलटने लगता था, क्योंकि वो जो है चीनी जो बनाता था ना उसका गंदगी साफ किया था। वो जहरीला, वो चीनी जो बनाता है वो जहरीला हो जाता है। जब आप समझिए कि बड़े बड़े मछली सब मर गया तो आदमी के शरीर में जाएगा तो क्या वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा? वो भी नुकसान पहुँचाता है। वो आपके हड्डी में जो कैल्शियम है, कैल्शियम को फोड़ता है और उसको जो है बहा देता है कि आपका हड्डी कमजोर हो जाता है। तो वो बताते हैं चीनी मत खाइए, शक्कर खाइए। हाँ, ये आप जो देख रहे हैं आप तमाम लोग, ये सलाद है और इसमें आप देख रहे हैं टमाटर है, मूली है, गाजर है और ये मटर का दाना है, धनिया का पत्ता है। ये विभिन्न प्रकार का जो हमारा फल है, सब्जी संबंधित है। इसमें और यदि अगर संभव होता तो बंधा गोभी का भी पत्ता होता। ये विभिन्न प्रकार के मिला करके ये सलाद है और यह सलाद जब हम खाते हैं तो यह सलाद विभिन्न प्रकार के विटामिन, पौष्टिक तत्व हमें शरीर में जाता है और हमारे शरीर में जो जहर है उसको वह निष्पादित भी करता है, डिस्चार्ज भी करता है। इसलिए सलाद खाना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे इस पर फोकस करें धर्मेंद्र जी। वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। वो जो तो समझेगा कैसे? अरे खुद डॉक्टर बनना है, समाज को खुद डॉक्टर बनाना है, तो उसके लिए समय तो देना पड़ेगा। आपको सर्दी खांसी बुखार होता है, हजारों रुपया जाके दे देते हैं, फिर भी नहीं ठीक होता है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो बीमारी से बचेंगे ही नहीं। अभी जो खास करके कोरोना और उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे, क्योंकि वीआईपी डॉक्टर तक नहीं समझेंगे तब तक बीमारी से बच नहीं सकते। हम ऐसे उदाहरण बताएं कि जो जिस डॉक्टर यानी कि एमडी डॉक्टर, उसको वो जिसको कैंसर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये तीनों बीमारी हो गया, फिर भी वो ठीक हो गए। ये सब इलाज है। वो खुद डॉक्टर था, उसका परिवार में उसका पत्नी भी, बेटा भी डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर, और 20 वर्ष से बीमार था, उसको ठीक। तो हम बता रहे थे कि जीआईपी डाइट मतलब वही बताए कि जीआईपी डाइट जो है मतलब कि आप जो है कोई भी बीमारी हो तो 12 बजे तक आप खाली जूस पिए, है ना, या आप टमाटर के जूस बना ले, या आप संतरा के जूस ले लें, मौसमी के जूस ले लें, या नारियल पानी मिलता है 2 डाब आप नारियल ले। जो आप हॉस्पिटल में दीजिएगा, जो दवा में आप दीजिएगा उसका आप ये सब खाएं, है ना। उसके बाद जो है चाय के बारे में हम बता रहे थे, चीनी जहर है उसको मत पीजिए, आप जो है गुड़ दीजिए। तो वो बताते हैं होंडा टी। होंडा टी मतलब जो है ये क्या बोलते हैं, दुनिया के कई देश में होंडा टी, जैसे कि जापान में देखिए, जापान के लोग कम से कम 100 बरस जीता, वो 20 प्रकार के वही होंडा टी पीते हैं। चाय से यानी कि काढ़ा जिसको बोलते हैं, काढ़ा से वो ठीक होते हैं, सर्दी खांसी बुखार ये सब आम बीमारी काढ़े से ठीक हो जाता है। उसमें ये भाई साहब जो नाम बता रहे उन होंडा नहीं, हुंजा टी होता है। आप मिला सकते
कोई दिक्कत नहीं है। 5 गो चीज आपके घर किचन में मौजूद है। आप जो है लौंग लीजिए, आप इसको गूगल पे भी मारेंगे तो हुंजा टी नाम से आ जाएगा आपको। रखता है, और अदरक रखते हैं, ये सब तो घर में ही रहता है। तो हल्दी, अदरक, लौंग है ना, इस चीज को आप मिला के और जो है शक्कर मिला दीजिए, वो हो गया आपका दवाई, हो गया काढ़ा, हो गया। उसको संतुलित कीजिए, उससे सर्दी खांसी बुखार सब ठीक हो जाता है। अगर आपको और भी ज़्यादा अथी में जाना है तो एक मिलता है गुलैठी की लकड़ी, वो 20 रुपये में 50 ग्राम देगा, हम भी लाए हैं। उसको मध में जो है ऐसे लगाइए, और जिसको सूखा खांसी है 3 बारी उसको चाटिए, 3 टाइम या ज़्यादा है तो 4 टाइम मध में ऐसे लपटा लीजिए और उसको चोबिए। 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये तो हो गया घरेलू उपचार, जो कि कोई भी डॉक्टर यहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है। और ये एलोपैथ डॉक्टर यहाँ जाइएगा वो आपको जांच करवाएगा, थूक जांच करवाएगा, छाती का एक्सरे करवाएगा, विभिन्न प्रकार का वो आपका डराता है, सबसे पहले आपको डराएगा, उसके बाद पैसा ठकेगा, पैसा ठकेगा। तो ये बताएं, वीआईपी डाइट आप लोग समझ गए क्या होता है? इसका जो है हमारे पास उनका जो है फार्मूला भी है, नेट पर दिए हैं, वो हम अति डाउनलोड करके रखे हैं, वो भी बांट देंगे। या पर्चा अगले प्रोग्राम में जो है ना हम लोग पूरा वीआईपी डाइट कैसे कितना खाना है वो सारा चीज़ हम पर्चा में देंगे और पर्चा बांटेंगे। अभी तो हम बता रहे हैं कि पर्चा देंगे, सभी आदमी को घर में रखना है, और आप उसको देख के उस ढंग से आप चलिएगा, आप खुद डॉक्टर। आप ये नहीं समझिए कि बड़का बिल्डिंग या नर्सिंग होम खुलल है, उसमें टाई पहन के सूट बूट पहन के बैठेगा वो डॉक्टर हो गया, वो जो बताएगा वही से हमको इलाज होगा। नहीं, आप मैले कुचेले जैसे भी कपड़ा पहनले हैं, आप खुद डॉक्टर हैं। आप अपने बाल बच्चे को जो आप देंगे वो डॉक्टरी है। और जब ये विकसित हो जाएगा तो ये अरबों खरबों रुपया ठग रहा है सारा एक्सरे वाला और जो है अल्ट्रासाउंड वाला, और जाके डराता है कि जो है आपको सूजन हो गया, ये हो गया तो ऑपरेशन कराइए, और जो पैसा सुनिए जालपन की आपको हो जाता है, जमीन मिल जाता है, वो कभी नहीं होगा। बस आपको क्या करना है कि बस उसके सिद्धांत को लागू करना है। जो पैसा हम डॉक्टर के देंगे वो फल खाएंगे, वो सब्जी खाएंगे, सलाद खाएंगे, कभी बीमार ही नहीं होंगे, कभी भी बीमार होंगे, सब सफाई से रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये उनका सिद्धांत है। और वो बताते हैं कि हम जो यानी कि डायबिटीज पेशेंट जो है दुनिया में जितना भी है, तो दुनिया के जितना डॉक्टर है, जितना संस्था है, वो आज तक बताया है कि डायबिटीज पेशेंट जो है, जिसको मधुमेह है, कि वो दुनिया में जितना भी बीमार है वो कभी पूरा ठीक नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर का कहना है, उस WHO का कहना है, जो डायबिटीज का अलग से एक संस्था बना रखा है, उसका कहना है कि उसमें सुधार हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर एक पेनक्रियाज है, छोटा सा मशीन है, और जो है वो जब हम ज़्यादा चीनी खा लेते हैं तो वो क्या करता है, पेनक्रियाज जो है उसको जो है रोकता है, यानी कि हमारे ब्लड में घुलने नहीं देता। और ज़्यादा चीनी अगर हमारे ब्लड में चल जाएगा तो वही होता है चीनी की बीमारी। तो ज़्यादा चीनी, चॉकलेट या फलना चीनी ज़्यादा चीनी खाने से जो है पेनक्रियाज ही फेल हो जाता है। तो वो कहता है रिपेयरिंग नहीं होगा। मतलब ये सब डॉक्टर, एलोपैथिक अंग्रेजी वाला डॉक्टर, ये सब बोलता है कि वो संपूर्ण इलाज उसका नहीं हो सकता है। और डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी बोला कि नहीं, शरीर के अंदर जितना भी अंग है प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में ही जो हम पैदा लिए हैं, तो हमारे शरीर में ही ऐसा मैकेनिज्म उपलब्ध है कि कोई भी बीमारी हो शरीर उसको ठीक कर सकता है और कर लेता है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। क्या चीज़ हम खाएं जो कि हमारा वो बीमारी ठीक हो जाएगा, हमारा वो जो प्रोटीन या विटामिन या कैल्शियम या जो खनिज पदार्थ कमी है वो मेंटेन हो जाएगा, बस वो बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए वो बताए हैं कि 5 प्रकार के फल खाइए। एक साथ आप 5 प्रकार फल नहीं खा सकते हैं, तो आज नारंगी खाइए, परसों सेब खाइए, परसों संतरा खाइए, उसके बाद बेदाना खाइए, या सब्जी सस्ता से सस्ता। अब 20,000 25,000 लाख रुपया जो डॉक्टर को दे देता है वो, यहाँ रोटी सब्जी भात तो इसलिए बताए सबसे सस्ता। अभी कल तो हम 10 रुपये किलो टमाटर लाए हैं, टमाटर खाइए, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन है, सेब से कम नहीं है। आप अगर 5 को अगर
लेते हैं 3 टाइम में 5 गो या 6 गो टमाटर खा लेते हैं, तो समझिए आपका डाइट पूरा हो गया। आप रोटी चावल नहीं खाइएगा तो अपना ऊर्जा पूरा हो गया। तो इसीलिए वो बताए हैं कि हर फल में, हर सब्जी में वो सारा तत्व मौजूद है जो हमको शरीर को चाहिए निरोगी होने के लिए, निरोगी होने के लिए। तो ये तो हो गया इनका VIP डाइट, ये समझ गए। तो शरीर के अंदर जो है ये सारा बीमारी ठीक हो जाएगा और होता है। कभी कोई डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है और खास करके डरने की जरूरत नहीं है। तो जितना भी पूरे दुनिया में अभी जो कोरोना, ओमिक्रॉन या जितना एड्स, HIV और क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस, ये सारा बीमारी जो फैलाया है ये डरा कर और पैसा ठगने के लिए सरकार और उसके संस्था किया है। और इसी के विरोध कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी, और उनके पास सारा रिकॉर्ड है। उनका जो है यानी कि 1 लाख वो डायबिटीज पेशेंट को ठीक किए हैं, जो ये सरकार और उसका संस्था बोलता था ये कभी ठीक नहीं होगा, और उसको पूरा ठीक कर दिए हैं। वो उनका रिकॉर्ड है उनके पास, उसका ये पता सब चीज है। तो इस प्रकार से इसीलिए उन पे जो है फर्जी मुकदमा किया है, और इसीलिए हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर रहेंगे तो पूरे देश में वो हर घर में 1-2 डॉक्टर पैदा कर देंगे। उनका वीडियो देखिए, उनका ऑडियो देखिए और खुद डॉक्टर बनिए और पैसा को बचाइए। इसीलिए उनका हम मांग दिए हैं और उनको समर्थन कर रहे हैं। अगर और भी कुछ आप लोग को समझना या सोचना है तो आप सवाल कर सकते हैं, उसका आपको जो है उचित जवाब मिलेगा। एक और बात बता देते हैं कि बुखार जो लगता है तो डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी बोलते हैं, और विज्ञान के किताब में भी ये लिखा हुआ है कि जब हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया जाता है तो उसको मारने के लिए शरीर जो है उसको हीट करता है। वो बीमारी नहीं है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी के मारने का एक प्रक्रिया है। और जब हम पैरासीटामोल होता है, तापमान कम करने वाला एलोपैथिक में अंग्रेजी दवाई होता है, पैरासीटामोल उसको कहते हैं, तो वो हम जब खाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे बीमारी को ठीक नहीं करता है, वो शरीर के तापमान को डाउन कर देता है, और जो है वो बीमारी और लंबा चलता है। और वो बीमारी लंबा क्या करता है, दिमाग का जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है उसी को ब्लॉक कर देता है। अब एक और उदाहरण देते हैं। आप जा रहे हैं, आपको ठेस लग गया, जख्म हो गया, खून बहने लगा या कील गिर गया, तो आप क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, पट्टी लगाते हैं, है ना। आप कोई भी भंगरोइया का पत्ता हो या गेनहारी के साग हो या पालक के साग हो, जो भी या तुम भी हो, ये हर चीज में वो तत्व मौजूद है वो घाव ठीक करने के लिए। और शरीर में भी वो पेंसिलिन से घाव ठीक होता है, पेंसिलिन भी मौजूद है और बना भी लेती है शरीर उसको ठीक करने के लिए। आप वो डाइट लेते हैं तो, और उसको आप लगा दीजिए, कोई डिटॉल देने की जरूरत नहीं है और कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, वो घाव 3 से 4 रोज में प्रैक्टिकल किया हुआ। तो ये तो आपको बता दिए कि बीमारी से आप कैसे मुक्त होइएगा, जो डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी बताए हैं, वो हर बीमारी उसी में इलाज है, और कोई भी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और न मास्क लगाने की जरूरत है। ये उनका कहना है, इसीलिए उन पर केस किया। आगे हम आपको बता दें कि जो मजदूर का मांग है, मजदूर का जो मांग है कि जो निबंधित है उसको अनुदान के राशि दिया जाए, उसके बाद जो निबंधित नहीं है उसको निबंधित किया जाए, उसके बाद जो है सड़क को जो है जल्द से जल्द बनवाया जाए, ये हमको सरकार से मांग है। उसके बाद जो कोरोना के नाम पर जो ये मास्क नहीं लगाता है वो क्या करता है कि उसको फाइन कर रहा है, वो धन भी बंद होना चाहिए। काहे कि मनुष्य के अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे भारत में 18 बरस के बाद जो है ये कानूनी रूप से हमें अधिकार मिल जाता है कि हम अपना शरीर को कैसे सुरक्षित रखें, वो हम समझेंगे। यानी कि कोई भी सरकार या कोई भी डॉक्टर, कोई भी DM या कोई भी SP हमको ये दबाव नहीं दे सकता है कि कोई कोरोना का सुइया लो।
आपको ये दबा लो वो दबा लो। हमको ये संविधान अधिकार दिया है, हम अपने शरीर को कैसे सुरक्षित रखेंगे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और ये कोरोना के नाम पर जो वो ठग रहा है, आप देख रहे हैं कि अरबों खरबों का मास्क बेच रहा है, सैनिटाइजर बेच रहा है, और ये पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया है। तो मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई के ये सिस्टम चालू किया पूंजीपति वर्ग कमाने के लिए, अरबों खरबों कमा रहा है मोबाइल बेच के, उसका रिचार्ज से, लैपटॉप बेच के, तो कंप्यूटर बेच के ये सब धंधा खोल रखा है। और जितने भी गरीब मध्यम परिवार के लोग कोचिंग चला रहा है, उससे जीविका चल रहा है, स्कूल चला रहा है प्राइवेट, उससे जीविका चल रहा है, ये तमाम संस्था को बंद कर दिया है, ताकि जो है सिर्फ पूंजीपति का कमाई हो, ये मध्यम वर्ग और गरीब लोग का कमाई नहीं हो। इसीलिए बार बार आप लोग को कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, आप अपने ही पोता पोती बाल बच्चे से पढ़े और संविधान पढ़े। और जो है एक किताब आता है, हम बार बार हमेशा बोलते हैं कि समग्र योजना का दर्शन एक किताब का नाम है, उसमें 6 लाख से ज़्यादा पूरे भारत में योजना चल रहा है। किस योजना के तहत आपका निबंधन होता है, आपको अनुदान की राशि मिलती है, इंदिरा आवास मिलता है, या आपको जन वितरण प्रणाली में अनाज मिलता है, क्या क्या आपका अधिकार है उस किताब में दिया हुआ है। कैसे हम हासिल करें, किसको आवेदन करें, उस किताब में दिया हुआ है। वो किताब को भी आप लोग को जो है खरीदना चाहिए, और हर मोहल्ला में, हर गांव में कम से कम एक एक किताब होना चाहिए। नहीं होगा तो 10-10 रुपया चंदा करके 400-500 रुपया किताब का दाम है, तब जाके आप जागरूक होइएगा, तो आपका बाल बच्चा भी जागरूक होगा, और जो है आप जो है अपना हक अधिकार को लड़ कर ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं देकर मैं और एक दो मुद्दे पर आपको बात करके इसको खत्म कर दूंगा। जाके खेल के 100 दिन खेल के जब तक ठीक है, मैं गाइस ये तो अभी चल रहा था, पूरा आप लाइव देख रहे थे, और हमने भी कोशिश किया कि आपको पूरा लाइव से रूबरू कराने का। और कोरोना के लेके यहाँ पे भी पूरा लाइव का सेशन ही चल रहा था। एक समझ के चलिए कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का जो DIP डाइट है, उनके बारे में यहाँ मतलब हमारे टीम की तरफ से यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, उनके तरफ से बताने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि उन आदमी जागरूक हो, और जागरूक होने के बाद अपने जो DIP डाइट है उसको फॉलो करेंगे और घर पे ही स्वस्थ रह सकते हैं। जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं, उनका वो प्रयोग ना करें, और जितने भी फल फ्रूट्स के माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि उन्हें एक सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आदमी को सही जानकारी नहीं होने के बाद ये एलोपैथी में जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को गवाते हैं, और सही ढंग से ठीक नहीं होते। कहीं ना कहीं उनके ठीक ना होने की वजह से उनके पैसे भी जाते हैं, उनके फैमिली के परिजन भी जाते हैं, हाथ धो बैठते अपनी ज़िंदगी से। और जब आप इस DIP डाइट को, जो फल फ्रूट्स वाली डाइट को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ताकत भी आती है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जितना एलोपैथी का साइड इफ़ेक्ट है। तो गाइज़ आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे, और जितना आपको अभी आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए लाइव सेशन को मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको बताऊं कि पिछले महीने हम लोग हॉस्पिटल चौक पर पूरे देश में